मौत का भय। एक बार की बात है, एक गांव जो एक नदी के किनारे स्थित था। नदी बहुत बड़ी तथा गहरी थी। गांव के लोग बहुत खुशी खुशी रहते थे। पानी की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग अपने इसी गांव में बड़े मस्त रहते थे। उन्हें किसी बात कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन संकट तो बारिश के दिनों में रहता था। ज्यादा बारिश होने पर नदी अपने किनारे छोड़ देती थी और विनाश रूप धारण कर लेती थी। उस नदी का पानी उन गांव वालों के घर में घुस जाया करता था। गांव के लोग जैसे जैसे करके अपनी और अपने परिवार की जान बचाते थे। कोई पेड़ों पर चढ़ जाता तो कोई पास वाले पहाड़ों पर चढ़ जाता था। सभी लोग अपने अपने विवेक के अनुसार अपनी और अपने वालों की सुरक्षा कर लेते थे। ऐसा ही चलता गया और गांव के लोग बार बार भागकर अपनी जान बचाते थे। हर बार बारिश के दिन आते और गांव वाले परेशान हो जाते थे। अब उनसे ये सब सहन नहीं होने लगा था। गांव में किसी बात की कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन मुसीबत तो केवल इन्हीं बारिश के दिनों में आती थी। एक बार बारिश के ही दिन थे और भयंकर बारिश होने लगी। नदी ने भी विनाश रूप धारण कर लिया था। मौसम विभाग वालों ने भी नदी को लेकर अलर्ट जारी कर रखा था। गांव वाले सभी ये बात सुनकर घबरा गए और उन्हें अब लगने लगा कि शायद हमारा गांव आज इस पानी से नहीं बच पाएगा। ये नदी हम सभी को अपने साथ ले जाएगी। गांव वालों ने मिलकर अपने गांव को हमेशा के लिए छोड़कर नदी से दूर एक अलग गांव बसाने का निर्णय लिया। नदी अपना प्रकोप निरंतर बढ़ाती जा रही थी। नदी के इस बढ़ते हुए प्रकोप को देखकर गांव वालों ने गांव छोड़कर जाने का पक्का कर लिया और गांव वाले सभी लोग जाने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन उसी गांव के एक आदमी ने अपनी जन्मभूमि को छोड़कर जाने से मना कर दिया। गांव के सभी लोगों द्वारा काफी समझाने पर भी उसने एक भी नहीं सुनी। गांव वालों ने कहा, मित्र, यह नदी हमारे लिए विनाश का कारण है। हमारे दादाजी, पिताजी तथा कई लोग इस नदी के सैलाब में समा गए। फिर भी तुम्हें इससे डर नहीं लगता? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम अपनी जान बचाना नहीं चाहते। अपनी इस हट के कारण तुम इस नदी में बह जाओगे। हमारी बात मानो और चलो हमारे साथ। क्या तुम्हें मौत का भय नहीं है? तब वह आदमी बोला, मौत अटल सत्य है जिसे आज तक कोई नहीं टाल सका, और अगर मेरी मौत इस नदी में लिखी है तो मुझे यही मरना होगा जिसे कोई टाल नहीं सकता। और नदी से दूर जाने के बाद भी मौत आएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरी जन्मभूमि मेरी माँ है और अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अगर आज हम इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे तो क्या हम अपनी मृत्यु से बच जाएंगे? अगर आपको मौत से भय लगता है तो आप सभी लोग जा सकते हैं। मैं अकेला ही इस नदी के सैलाब में मरना पसंद करूंगा। उस आदमी की यह बात सुनकर वे सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनमें से एक आदमी बोला, नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। ऐसा बोलते बोलते सारे गांव वालों ने अपना फैसला बदल दिया और सभी लोग अपने गांव में ही रहने लगे। गांव वालों ने अपनी एकता को फिर से मजबूत किया और फिर से पहले की तरह अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, चाहे वह कितना भी सावधान या सुरक्षित क्यों ना हो जाए। मौत से कैसा घबराना, मौत जिस दिन आनी है उसी दिन आएगी। मौत किस तरह आएगी इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।